केमिस्ट्री और उसका न्यू टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड इट्स क्लासिफिकेशन। जैसे कि गाइस हम सारे वीडियोस में पढ़ने से पहले एक मोटिवेशन थॉट डालते हैं, देखते हैं। वैसे आज का मोटिवेशन है ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम्स ट्रू इफ़ वी हैव करेज टू परस्यू देम। हमारे सारे सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब हमें उसे पूरा करने की हमारे अंदर साहस हो। चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या होता है गाइस? इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। हमारा शील्डिंग इफ़ेक्ट जो है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है, जहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्टेड होता है वो न्यूक्लियस के टूवर्ड्स, एज वेल एज रिपल्शन भी उनमें होता है। हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो दोनों अट्रैक्शन उनमें होगा ही। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो समवॉट डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हमारे जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा और जो इनर हमारा न्यूक्लियस है उसके बीच में भी कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और उस फोर्स की वजह से एक शील्ड तैयार होती है, और उसी शील्ड को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। जितने ज़्यादा इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा स्क्रीनिंग और उतनी ही ज़्यादा शील्ड जो है तैयार हो जाएगी हमारे एटम के शेल्स में। जो ऑर्डर है स्क्रीनिंग इफेक्ट का वो इस तरह है कि जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है उसमें सबसे ज़्यादा शील्डिंग होगी, उसके बाद पी ऑर्बिटल में होगी, देन डी में होगी एंड देन एफ में होगी। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट में जाएंगे, एलिमेंट्स जो मौजूद होते हैं जैसे लेफ़्ट से राइट में जैसे हम मूव करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो घटती हुई नज़र आएगी, क्योंकि सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड में होगी उसमें ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी, देन उससे आगे बढ़ते जाएंगे उसमें कम होगी, देन उससे भी कम होगी। वैसे करते करते हमारे राइट साइड में जब हम जाएंगे तो हमारी स्क्रीनिंग इफेक्ट घटती हुई नज़र आएगी। अब हम पढ़ते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव मतलब होता है इफेक्ट पड़ना, और न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि कितना चार्ज पे हमारे इफेक्ट पड़ा है, न्यूक्लियर पे कितना चार्ज का इफेक्ट पड़ा है, दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हमारे न्यूक्लियर पे, और उसके इफेक्ट की वजह से जितना चार्ज हमारे न्यूक्लियर पे आता है दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये चार्ज जो है लेफ़्ट से राइट में पीरियोडिक टेबल के बढ़ने में इंक्रीज़ होता जाता है। आप जब एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि उसमें चार्जेस की जो प्लस चार्जेस हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे आपके एलिमेंट्स के ऊपर, और जो हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो घटता हुआ नज़र आएगा। वैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। अगर इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट घटेगा। थर्ड हमारा पॉइंट है इन कटायन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड। कटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज हमारे न्यूक्लियर पे आया होगा वो हमारा बढ़ता जाएगा, और एनायनिक जो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो डिक्रीज होते जाएंगे। जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम जेड इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला एक तरह से होता है जैसे कि Z-S, मतलब हम एटॉमिक नंबर जो हमारे एलिमेंट का जो होता है उसमें से अगर हम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डेंसिटी है उसको अगर हम निकाल दें तो हमें उस पर कितना चार्ज है वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मालूम करते हैं। गाइस ये पूरा चैप्टर जो है काफ़ी थ्योरेटिकल है, तो आपको मैक्सिमम चीज़ें इसमें लर्न करने वाली हैं, इसमें कुछ इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला टॉपिक है एटॉमिक रेडियस। रेडियस क्या होता है? आपने सबने पढ़ा होगा, 10th मैथ में भी पढ़ा होगा, रेडियस, डायामीटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो गाइस दो एटम के बीच के न्यूक्लियस की जो दूरी होती है ना उसका अगर हम हाफ कर दें तो हमें रेडियस पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, जो गैसियस मेटल एलिमेंट्स हैं, उनका रेडियस हम इसमें यहाँ पे जानते हैं।
पहला होता है मेटेलिक रेडियस, दूसरा होता है कोवैलेंट एंड तीसरा होता है वॉन डेर वाल। मेटेलिक मेटल्स वाले का जो रेडियस होता है उनको कहते हैं, कोवैलेंट हमारे नॉन मेटल में जो पाए जाते हैं बॉन्ड और उनके बीच का जो रेडियस होता है उसको कहते हैं। वॉन डेर वाल रेडियस वो होता है जो हमारे गैसियस एटम्स या एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। अब हम इनका ऑर्डर को देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो है रेडियस जो है साइज जिसका वो वॉन डेर वाल का होगा, क्योंकि वॉन डेर वाल जैसे मैंने बताया कि गैसियस एटम में होता है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं, उनके जो एटम की साइज़ है वो भी काफ़ी मतलब सब एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होंगे, तो उनके दो एटम अगर हम लेते हैं उसमें उनकी न्यूक्लियस की बीच की दूरी को अगर हम मेज़र करेंगे तो वो काफ़ी बड़ी आएगी, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर दूर होंगे। देन उसके बाद मेटेलिक आएगा, देन उससे सबसे जो छोटा होगा रेडियस वो कोवैलेंट का होगा। अब हम ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं, कुछ मतलब कैरेक्टर पढ़ते हैं कि क्या है एटॉमिक रेडियस के। जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तब करेगा जब हमारा कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या फिर निकाल देता है, तो उसके ऊपर चार्जेस बढ़ते जाएंगे जो पॉजिटिव होंगे। मतलब अगर प्लस चार्ज बढ़ते जा रहा है इसका मतलब हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किए जा रहा है, तो उसका साइज़ भी कम होता जाएगा। अगर साइज़ कम होगा तो उसका रेडियस भी कम ही होता जाएगा। तो ये ट्रेंड्स हैं। जबकि न्यूक्लियर चार्ज अगर हमारा घटता है, अगर उस पर नेगेटिव चार्जेस आते हैं तो साइज़ हमारा रेडियस का बढ़ेगा। नेगेटिव चार्ज तब आएंगे जब कोई हमारा एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अगर वो गेन करेगा तो साइज़ उसका बड़ा होता जाएगा, शेल की साइज़ बढ़ती जाएगी, तो उस तरीके से उसमें जो साइज़ है रेडियस का वो भी बढ़ता ही जाएगा। अब है कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी। शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया कि जो शील्ड तैयार हो जाती है जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स लगने लगता है, तो वो चीज़ जो है वो बढ़ती जाएगी अगर हमारा एटम का रेडियस बढ़ता जाएगा तो, क्योंकि साइज़ अगर बड़ा होगा तो उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, उनके बीच में आउटर मोस्ट जो सेल में इलेक्ट्रॉन होगा और उनके बीच में भी कई सारे सेल्स जो होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा तो वो भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा इलेक्ट्रॉन्स का एटम का रेडियस भी बढ़ेगा। एज अ नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम इंक्रीजेज, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बढ़ते हैं एटम्स के बीच में तो भी हमारा एटॉमिक रेडियस का साइज घटता जाएगा। इतना आपको लर्न करना है गाइज, या उसके ट्रेंड्स हैं रेडियस के। अब हम पढ़ते हैं आयनिक रेडियस के। आयनिक रेडियस क्या होता है, जो आयंस जो एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं तो उनका जो रेडियस का होता है उसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हमारा जो है वो इंक्रीज अगर करता है, जो एटम्स के बीच का जो रेडियस है अगर वो बढ़ रहा है तो एकदम उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक रेडियस। वो तब क्या करेगा, घटेगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज हमारे एलिमेंट पे बढ़ा है तो आयनिक रेडियस घटेगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब उसका साइज़ बढ़ा होगा, न्यूक्लियर का साइज़ तब बढ़ा होगा जब सॉरी गाइस, न्यूक्लियर चार्ज एलिमेंट पे बढ़ेगा जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया होगा, डोनेट किया होगा, तो साइज़ कम हुआ होगा, और जैसे साइज़ कम होगा तो रेडियस का भी साइज़ कम होगा। अब है ऑर्डर, हम देखते हैं कि रेडियस का ऑर्डर क्या है, कि कौन सबसे बड़ा होगा रेडियस किसका सबसे छोटा होगा। तो गाइज एनायन वो होता है जिन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्या करते हैं उनको हम एनायनिक कहते हैं। कैटायनिक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, तो उन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है, जो कि दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो दे देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका साइज छोटा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को तो वो डोनेट करता जाएगा तो उसकी साइज़ भी तो कम होती जाएगी। और एनायन वो होगा जो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता जाएगा, और जब ऐड करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसका साइज़ बड़ा होगा। तो ये ऑर्डर है, सबसे बड़ा जो है रेडियस वो एनायन का होगा क्योंकि उसका एटम का साइज़ भी बड़ा होगा, और सबसे छोटा जो है वो कैटायन का होगा। अब जो है हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल, जो कि इसको लर्न करना ज़रूरी है। हमारे जो गैसियस एटम होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनमें सबसे जो कम है जो रेडियस होता है वो लिथियम का होता है, फिर सोडियम का होता है, देन उससे बड़ा थोड़ा पोटेशियम का होता है, देन रुबिडियम का, देन सीजियम का होता है। इस तरीके से हमारा जो एटम गैसेस एटम है इनका रेडियस होता है, और ये आयनिक होते हैं। आप देख लीजिए इस पर प्लस प्लस चार्ज सब पे लगे हुए हैं, मतलब सब ने आयन सब के सब फॉर्म करते हैं।
पोलर सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा रेडियस होता है लिथियम का, उस मतलब ये बिल्कुल उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद सोडियम का होता है, देन पोटेशियम का होता है, रुबिडियम, देन सीजियम का होता है। अब ये है अगला पॉइंट है कि लार्जेस्ट एटम कौन सा होता है। ये एग्जाम में ये कुछ शॉर्ट में मैंने उसको लिख दिया है कि सबसे बड़ा एटम कौन सा होता है, सीजियम होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। और एल्कलाई मेटल्स जो होते हैं, जो कि हमारे एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में, फर्स्ट में होता है एल्कलाई मेटल्स उनको कहते हैं, और सेकंड ग्रुप को एल्कलाई अर्थ मेटल कहते हैं। ये जो मेटल होते हैं काफ़ी हैवी होते हैं और लार्जेस्ट इनका एटॉमिक साइज होता है, क्योंकि ये हमारे अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं। अब है पढ़ेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी